शिव भक्त बोथलाल मेनारिया की तरफ से रंगों के त्योहार होली की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु बोथलाल मेनारिया, गवारडी, कोषाध्यक्ष मां मेलडी सेवा संस्थान, बांसड़ा। मोबाइल नंबर 9929566297। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान धड़कन न्यूज से मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा, कोटा ब्यूरो चीफ रामविलास वैष्णव जी के साथ आज मैं आया हूं कोटा में। और कोटा में दादावाड़ी पर गौतम ब्राह्मण समाज आज कर रहा है मुख्यमंत्री भजन लाल जी का स्वागत। इसी संदर्भ में हम प्रदेशाध्यक्ष विशाल जी शर्मा से हम करते हैं बात। सर, आप बताइए। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी कोटा आगमन हो रहा है। इस संदर्भ में आज उनका समाज के द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है और समाज में बड़ी हर्ष की लहर है। एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना है, पूरे राजस्थान में खुशी की लहर है और यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत किया जा रहा है। धन्यवाद। और पार्षद हमारे सुनील जी गौतम, हम इनसे भी करते हैं चर्चा और पूछते हैं। सर बताइए, आज जो भजन लाल जी आ रहे हैं किस संदर्भ में आ रहे हैं? आज उनका एक एलन में एक कार्यक्रम है, सभा को संबोधित करेंगे। आज हम गुजरगोट ब्राह्मण समाज के बैनर तले उनका यहाँ स्वागत करें दादावाड़ी चौराहे पे। बहुत हर्ष का विषय है कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना है। आज उनका फर्स्ट बार आगमन है कोटा, तो सभी समाज बंधु एकत्रित होकर यहाँ स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ब्राह्मण बंधु मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए सभी आतुर हैं। आज हमें दादावाड़ी चौराहे पर, यहाँ पर दादावाड़ी मंडल और महावीर नगर मंडल के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम इनसे करते हैं चर्चा। सर, आपका शुभ नाम? रमेश राठौर, हिंदू जागरण मंच प्रांत संयोजक। आज जो भजन लाल जी आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भजन लाल जी का कोटा में पहली बार पधारने में स्वागत है और लंबी पारी खेलने का कोटा की तरफ से उनको पूरा सहयोग मिलेगा। और उनसे एक निवेदन भी है, कोटा में जो भू माफिया हैं उन पर अपनी रोक लगाएं। वन भूमि पर जो अतिक्रमण कर रखा है उसको रोक लगाएं। धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय निझावन है। आपका पद? मैं मंडल अध्यक्ष हूँ महावीर नगर मंडल में, भाजपा महावीर नगर मंडल में। आज जो मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं आप? मुख्यमंत्री जी हमारे कोटा की धरती पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, तो हम सभी तहे दिल से उनको धन्यवाद भी देते हैं और उनका स्वागत करने के लिए भी हम आपके सामने खड़े हुए हैं। भाई, हमारी मुख्यमंत्री जी से यही अपेक्षाएं हैं कि वो यहाँ कोटा की धरती पर पधार रहे हैं और वो जितने भी कार्य कोटा को आगे बढ़ाने में, कोटा को और प्रोग्रेस लेने में, चौराहों का निर्माण कराने में, कोटा की प्रोग्रेस करने के लिए वो जितना भी काम हमारे कोटा के लिए कर सकते हैं, एजुकेशन को आगे बढ़ाने में, क्योंकि हमारा एजुकेशन हब है, इसको जितना हम प्लस करेंगे उतना ही कोटा के एक एक व्यक्ति को उसका फ़ायदा मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी से मेरा यही कहना चाहूँगा कि हमारी एजुकेशन हब को और आगे बढ़ाएं, हमारे कोटा के अंदर और जितनी तरक्की हो सकती हो। और हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़, एक मतलब यूँ मान लो इंटरनेशनल लेवल का जो एयरपोर्ट यहाँ पे बना रहे हैं, हम यहाँ ओम भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस काम में मुख्यमंत्री जी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत होगा। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। आदरणीय सुभाष जी, आदरणीय ओम बिरला जी, आदरणीय दुष्यंत जी, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मदन दिलावर जी से, आदरणीय राकेश जैन जी से, आदरणीय प्रेम जी से कि आदरणीय ओम बिरला जी का स्वागत करके अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, सभी हमारे विधायकगण भी बैठे हैं। नामांकन से मतदान
और मतदान से मतगणना तक की हमारी क्या रोड मैप हो, हमारी क्या रूपरेखा हो, इसको लेकर ये बैठक निश्चित की गई है। और मैं सोचता हूं कि सत्ता की जर्नी कोई होता है तो संगठन होता है, और संगठन की जर्नी कोई होता है तो कार्यकर्ता होता है। और कार्यकर्ताओं की चमक देख के मैं कह सकता हूं, आपके चेहरे की चमक, आपके आंखों की चमक से कह सकता हूं, इस बार कोटा, झालावाड़ और भीलवाड़ा इतिहास रचेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और वो इतिहास भी क्यों रचेगा कि पिछले 10 वर्षों का एक गौरवशाली कालखंड आप और हम सब लोगों के सामने है। आजादी से लेकर अब तक, जिन आजादी से पहले कि क्या किस प्रकार। मित्रों, यह हाड़ौती की धरा है, और ये हाड़ौती की धरा अगर सही मायने में हम कहें तो जनसंख्या इस राजस्थान में का इस हाड़ौती से प्रारंभ हुआ। अगर शुरू से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम किया तो इस हाड़ौती ने किया। और मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि इस हाड़ौती ने लगातार हमको विजय ही विजय देने का काम किया। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। इधर हाड़ौती में हम सीट जीतते हैं तो राजस्थान के अंदर सरकार भी बनाने का काम हाड़ौती से होता है। ऐसे जाबाज कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये हमारी क्लस्टर बैठक, इसमें वो कार्यकर्ता है जो दिन रात मेहनत करते हुए पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। साल के 365 दिन काम करते हैं, महीने के 30 दिन काम करते हैं, दिन के 24 घंटे काम करने वाले कार्यकर्ता अगर भाई साहब कह रहे थे कि लोकतंत्र को बढ़ाने का काम, अरे हम लोकतंत्र में भी विश्वास करते हैं और हमारी पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, और हमारे भी कार्यकर्ता उस लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते हुए आंतरिक लोकतंत्र को भी मजबूत करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, आपने देखा होगा चुनाव आता है, कांग्रेस के वादे प्रारंभ हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस कांग्रेस ने देश के अंदर दिया तो भ्रष्टाचार दिया, इस कांग्रेस ने दिया तो तुष्टीकरण के आधार पर चलने के लिए काम किया, और इस कांग्रेस ने दिया तो आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया। ये कांग्रेस के लोग जब आते हैं तो झूठे वायदे करते हैं। इन्होंने गरीबी हटाने का नारा दिया था, इंदिरा जी ने भी गरीबी हटाने का नारा दिया था, और ये 1857 को ये देश आजाद हो रहा था, लेकिन थोड़ी सी चूक के कारण हमको 90 साल लगे थे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये अमृतकाल चल रहा है, और इस अमृतकाल में अभी आवश्यकता है 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। और ये स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, और वो समय आ गया है। बदलते हुए भारत की तस्वीर आप देख रहे हैं, यही समय है, सही समय है। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। आगे बहुत बड़े निर्णय भी होने हैं। इस देश को जिस गति से आगे चलना है वो गति भी बढ़ानी है, और इसको दुनिया का मुकुट बनाने का काम करना है। 21वीं सदी जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत की होगी, वो भी हमें करके बताना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम वो लोग पहले राष्ट्र को मानते हैं, पार्टी को सेकंड मानते हैं, फिर अपने आप को मानते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं। आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, किसी व्यक्ति, संगठन का व्यक्ति आज राजस्थान का मुख्यमंत्री बना है। देश और दुनिया जब लोकतांत्रिक विषय की चर्चा करता है तो लगता है कि दुनिया का लोकतंत्र में भारत का लोकतंत्र कैसा है।
जहां एक गांव का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, जहां एक पटरी पर, फुटपाथ पर चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है। ये लोकतंत्र की ताकत है और यही लोकतंत्र की ताकत में ये भारतीय जनता पार्टी है, जहां किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं, किसान का बेटा और फुटपाथ पर काम करने वाला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और इसलिए हम सबको गर्व है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने इस 10 साल के अंदर भारत का सामर्थ्य, भारत की ताकत, गरीबों के जीवन परिवर्तन और समाज के गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के परिवर्तन के लिए अपना जीवन दे रखा है। आप प्रधानमंत्री